दोस्तों आज जो हुआ है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्रिप्टो का गिरना आजकल आम बात हो गई है। स्टॉक मार्केट भी गिरता उठता रहता है, लेकिन जब एक ही दिन में सिल्वर 17% गिर जाए, ETF सिल्वर 25% टूट जाए और गोल्ड 7 से 10% नीचे आ जाए, तो यह साफ संकेत है कि मामला सिर्फ मार्केट का नहीं, सिस्टम का है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह सब बहुत कम समय में हुआ। सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में करीब $5 ट्रिलियन का खेल हो गया और पूरे 24 घंटे में $10 ट्रिलियन का वाइप आउट। इतनी बड़ी रकम ऐसे ही नहीं हिलती। यह रकम चीन की जीडीपी के आधे के बराबर बैठती है, यानी झटका मामूली नहीं था। अब इसी दौरान एक और अजीब चीज हुई। जिस वक्त गोल्ड और सिल्वर में ट्रिलियंस का लेन देन हो रहा था, उसी वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मेटल एक्सचेंज लंदन मेटल एक्सचेंज कहता है कि टेक्निकल ग्लिच आ गया है, हम काम नहीं कर रहे। ठीक उसी समय एक बहुत बड़ा बैंक HSBC भी बोलता है कि हमारा सिस्टम डाउन है। दोस्तों, जब पैसा बह रहा हो और सिस्टम अचानक बंद हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अब जरा गोल्ड की तरफ ध्यान दीजिए। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि गोल्ड सेफ एसेट है। यह अमीर बनने के लिए नहीं होता, बल्कि पैसा बचाने के लिए होता है। साल में मुश्किल से 2 से 3% रिटर्न देता है, लेकिन भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन अगर वही गोल्ड एक दिन में 7% गिर जाए, तो इसका मतलब यह है कि अब सेफ एसेट की परिभाषा भी बदल रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बिटकॉइन, जिसे सबसे रिस्की एसेट माना जाता है, वो सिर्फ 5.5% गिरा, जबकि गोल्ड उससे ज्यादा टूट गया। यानी जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, वो ज्यादा हिल गया। मार्केट ने इसका एक कारण बताया। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नया फेड चेयर चुन लिया है और नाम सामने आया केविन वॉर्श का। कहा गया कि वो हॉकिश है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इसलिए गोल्ड गिरा। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो यह बात जमती नहीं। ट्रंप फेड चेयर इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट घटाना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं। अगर रेट घटेंगे तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के हिसाब से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, यानी ये वजह सिर्फ एक बहाना लगती है। अब असली बात समझिए। आज जो क्रैश हुआ है वो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर का नहीं है, ये क्रैश है पेपर गोल्ड और पेपर सिल्वर का। पेपर गोल्ड और सिल्वर का मतलब होता है कागज पर वादा, असली सोना या चांदी नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट। पश्चिमी दुनिया में ज्यादातर ट्रेड इसी कागजी सिस्टम पर चलता है। लोग खरीदते बेचते हैं, लेकिन फिजिकल डिलीवरी कोई नहीं लेता। पूरा सिस्टम इस भरोसे पर टिका है कि कोई भी आखिर में आकर असली सिल्वर या गोल्ड मांगेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई मांग ले तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उतना फिजिकल सिल्वर मौजूद ही नहीं है। अब यहां से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। चाइना फिजिकल सिल्वर में डील करता है। ईवी, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, हर जगह सिल्वर चाहिए। चीन सिल्वर जमा करता है और चाहता है कि इसकी कीमत बढ़े, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री उसी से जुड़ी है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश पेपर सिल्वर में खेलते हैं। वो चाहते हैं कि सिल्वर सस्ता रहे, ताकि कोई डिलीवरी की मांग ना करे और उनका कागजी सिस्टम चलता रहे। इसी वजह से आप देखेंगे कि शंघाई में सिल्वर महंगा रहता है, जबकि लंदन और अमेरिका में सस्ता। पिछले महीने के अंत में एक खतरा पैदा हो गया था। कुछ ट्रेडर्स ऐसे पोजीशन में आ गए थे कि वो डिलीवरी मांग सकते थे। बैंकों को डर लग गया कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा पेपर सिल्वर सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। इस महीने बैंकों ने इससे बचने की तैयारी पहले ही कर ली। महीने की शुरुआत में तेजी से खरीदारी करवाई, जिससे दाम ऊपर गए। ट्रेडर्स को लगा कि रैली चल रही है, और जैसे ही मंथ एंड आया, एक साथ भारी बिकवाली कर दी गई। दाम तेजी से गिरे। ट्रेडर्स डर गए और बिना डिलीवरी मांगे बाहर निकल गए। इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग।